स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। आज के स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी हिंडल जलडमरू मध्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा सेशन ऐसा है जिसमें कि हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही शामिल किया है, जिनका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां ट्रिक और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। आइए देखते हैं मैप के द्वारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की स्थिति। तो ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। यह किसके किसके बीच है? तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यह हमारा अफ्रीका द्वीप है और यह हमारा यूरोप द्वीप है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि यूरोप और अफ्रीका के मध्य जिब्राल्टर जल संधि यानी जलडमरू मध्य स्थित है। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इससे यह पूछा जाता है कि जिब्राल्टर किन दो देशों को बीच स्थित है? तो इधर हम देखते हैं, इधर हमारा स्पेन है यूरोप का और मोरक्को अफ्रीका का देश है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी टेनिस या फिर ऑप्शन डी तैराकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 सेकेंड का नियम का संबंध बास्केटबॉल से है। 3 सेकेंड नियम का अंदर वह होता है कि जैसे 3 सेकेंड के समय से अधिक आप उस प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रह सकते जिसमें यह डिसाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन बी अमीनो प्रोटीन, ऑप्शन सी लाइकोप्रोटीन या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। विषाणु यानी कि वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47 या फिर ऑप्शन डी 48। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 46। आइए जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। इसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र में की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। इस बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों होता यह है कि हमारा जो 21वां पेयर होता है उसमें एक और एक्स्ट्रा पेयर जुड़ जाता है, जिसके कारण इसे 21st ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटास एलम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से लौंग क्या है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी तने की गांठ, ऑप्शन सी जड़ की गांठें या फिर ऑप्शन डी बंद कलियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी बंद कलियां। दोस्तों लौंग का जो खाने वाला पार्ट होता है, जो इस्तेमाल होता है, वह उसका अविकसित फूल होता है। क्या होता है? अविकसित फूल, जिसे
बंद कलियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस या फिर ऑप्शन डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि कार्ल लिनियस। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन की, ऑप्शन बी सेलुलोज की, ऑप्शन डी क्लोरोफिल की या फिर ऑप्शन डी सुबेरिन की। तो इसको जानने से पहले हम देखते हैं कुछ 3 चीज़ों के बारे में कि पादपों के में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक में किसकी बनी होती है और शैवाल में किसकी बनी होती है। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है और कवक में यह काइटिन की बनी होती है तथा शैवालों में सेलुलोज और पेक्टोज की 2 परतें होती हैं, जिसमें से एक इनर परत लेयर होती है और एक जो होती है वो आउटर लेयर होती है। तो यहाँ पे पेक्टोज हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सेलुलोज के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी डिंभक, ऑप्शन सी प्यूपा या फिर ऑप्शन डी पूर्णाकीट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए पंछी वर्ग का, ऑप्शन बी स्तनधारी वर्ग का, ऑप्शन सी मत्स्य वर्ग का या फिर ऑप्शन डी एम्फीबियन वर्ग का। तो जो डॉल्फिन है वह हमारा स्तनधारी वर्ग का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह या फिर ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद आंदोलन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी मार्च 1918 में अहमदाबाद के श्रमिकों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल पर गए थे। तो यह कब हुआ था? 1918 में। प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच यह विवाद था। आंदोलन से प्रभावित होकर मिल मालिक श्रमिकों को 35% बोनस देने के लिए सहमत हुए। गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन दिए गए हैं, उनको आप यहाँ देख सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 दोषपूर्ण भूमि राजस्व लेने के लिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकटिया प्रणाली और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपको महात्मा गांधी की जीवनी और उनसे रिलेटेड सारे आंदोलन की डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल के वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने महात्मा गांधी पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन ए निम्न सदन, ऑप्शन बी उच्च सदन, ऑप्शन सी अस्थायी सदन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि निम्न सदन। और यहाँ पे दिया है उच्च सदन तब राज्यसभा हो जाएगा और अस्थायी सदन भी राज्यसभा को बोला जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों बोला जाता है यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि राज्यसभा में कि कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 साल पे वहाँ पे 2/3 सदस्य उसके रिटायर होते रहते हैं और इसलिए वह कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि सारे सदस्य एक साथ वहाँ पे रिटायर नहीं होते हैं, इसलिए उसे अस्थायी सदन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है।
हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है? यानी कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी हृदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है। यकृत को ही लीवर कहा जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए भारत का एकमात्र उत्पादक और विश्व स्तरीय आपूर्तिकर्ता है। भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में यूएसएसआर यानी कि रूस की मदद से की गई थी। छत्तीसगढ़ में भिलाई संयंत्र और झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसको वर्तमान में आप रूस कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च या फिर ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक था, वह था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी समानांतर रेखाएं या फिर ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। तो यह है हमारी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। इससे कहा है कि इसके समानांतर खींची गई जो लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इन समानांतर लाइंस को अक्षांश रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी पैसिफिक सी यानी कि प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। आइए देखते हैं हवाई द्वीप की स्थिति। ये हमारा रहा यूएसए वाला एरिया, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये है, और ये हमारा है पैसिफिक ओशियन पूरा, और यहीं पे देखिए हवाई द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। तो आइए देखते हैं कुछ कप्स और उनसे संबंधित खेलों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बोर्ग वार्नर ट्रॉफी ये है मोटर स्पोर्ट जो कि अमेरिका में मुख्य रूप से खेला जाता है। अजलान कप हॉकी से संबंधित है।
द स्कॉटिश कप फुटबॉल से संबंधित है, रंगेश्वरी कप हॉकी से संबंधित है, मेरेडग्गा कप फुटबॉल से संबंधित है, यूएएफ चैंपियन लीग्स फुटबॉल से भी संबंधित है, सिंधिया गोल्ड कप यह हॉकी से संबंधित है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। राधा मोहन कप जो कि हमसे पूछा गया है वह पोलो से संबंधित है और यह भारत में मुख्य रूप से खेला जाता है, यानी कि ये इसका जो जन्म हुआ वह भारत से हुआ है। यूएस ओपन लॉन टेनिस, आईएफए शील्ड फुटबॉल, वेस्टचेस्टर कप पोलो, बाइटन कप हॉकी, यूएस मैट्रस कप गोल्फ से संबंधित है। हमने जाना इस सेशन में कि क्या होता है, ये कौन से कप किस खेल से संबंधित है। हमसे पूछा गया था राधा मोहन कप, जैसा कि हमने देखा वो हमारे पोलो से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी हिटलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ले लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी फंक या फिर ऑप्शन डी मैकुलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्त का वर्गीकरण कार्ले लैंडस्टीनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राकृतिक गैस। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी भी समय लाइव हो सकती है, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले सेशन में और अन्य नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।